बात करने जा रहे हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। इसमें पाई जाने वाली नदियाँ जो हैं उनकी एक ट्रिक बना रखी है, उसका नाम है मसूसा जापो ताम्र लूनी। माँ से माही नदी, सा से सोम नदी, साबरमती नदी, जा से जाखम नदी, ता से ताप्ती नदी, मृ से नर्मदा नदी, पा से पश्चिमी नदी, पश्चिमी बनास नदी, ल से और जो लूनी है उससे लूनी नदी। ठीक। अरब सागरीय अफवाह तंत्र भारत के अफवाह तंत्र में 16% अपना भाग रखता है। इसमें बात करेंगे माही नदी की, तो उसका जो उद्गम स्थान जो है अमरूरू की पहाड़ियाँ, जो कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ और मेहंद झील मध्य प्रदेश से क्या है इसका उद्गम स्थान है। एक बार क्वेश्चन में आया था कि धार जिला मध्य प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम होता है, उसका है माही। तो ध्यान में रखेंगे धार जिला मध्य प्रदेश में क्या है माही नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। इसके उपनाम भी काफ़ी प्रचलित में हैं, जो कि प्रथम मतलब पिछले जो PYQ में बहुत आए हैं। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिण में पाई जाती है इसलिए दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा दक्षिण में जो पाए जाते हैं कौन से ज़िले हैं अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो कि दक्षिण में पाए जाते हैं, और वागड़ क्षेत्र कहलाता है इसलिए वागड़ की गंगा कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं आदिवासी, अधिकतर आदिवासी पाए जाते हैं, तो आदिवासियों की गंगा हो जाती है कांठल की गंगा। राजस्थान में इसका प्रवेश जो है वो खादू बांसवाड़ा से इसका क्या है इसका प्रवेश होता है। खादू जगह है बांसवाड़ा में। इसकी लंबाई वैसे 576 किलोमीटर है, कुल लंबाई जो है 576 किलोमीटर है। राजस्थान में 171 किलोमीटर, अपने आप में बड़ी बात है कि एक राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बहाव क्षेत्र मेहंद झील मध्य प्रदेश से होती हुई खादू बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से ये गुजरात में जाती है, गुजरात के बाद ये जाती है खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी में जाते हुए अरेबियन सागर या अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। तो इसका भाव क्षेत्र क्या है मेहंद झील MP, राजस्थान में खादू नामक स्थान बांसवाड़ा में पड़ता है, वहाँ पर गुजरात में गई, गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में गई, और खंबात खाड़ी में जाने के बाद अरब सागर झील में चली गई। उल्टे U आकार में बहती है, PYQ आया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, PYQ में आया है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इसके खादू में। ठीक है, बांसवाड़ा में क्या है बांध बने हुए 2, खादू में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और कागदी पिकअप बांध भी इस पे क्या है बांसवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, अब देखी जाए जाखम बांध भी बना हुआ है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। अच्छा, भंवर माता की पहाड़ी भी है यहाँ पे। ठीक है, बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ उदयपुर, सोम कागदर बांध बना हुआ है सोम नदी पे। ठीक, माही नदी, अच्छा इसमें ये क्या सहायक नदियाँ हैं ना, जागम नदी और सोम नदी माही की सहायक नदियाँ हैं। माही की सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी एक ट्रिक है ए सोम ए ईरू अब चुपचाप रह जा। ए सोम ए ईरू अब चुपचाप रह जा। ए से ऐरण नदी, सोम से सोम नदी, ऐराव नदी, ईरू से ईरू नदी, अब से में अ जो है अनास नदी, चुपचाप से चाप नदी बाएं किनारे से मिलती है, PYQ आ चुका है। रह से हरण नदी, और जाखम नदी ये भी क्या PYQ आ चुका है। इसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी एक तरीके से सोम नदी है, जाखम नदी है और चांप नदी है, जो कि तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। माही पर बने बांध कौन कौन से हैं वो इनकी चर्चा करते हैं। माही बाजार सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। कडाना बांध गुजरात में है। कौन सा कडाना बांध कहाँ है, गुजरात में है, ध्यान रखने वाली बात है। राजस्थान में इसके प्रभाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। राजस्थान में इसके प्रभाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है, माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है, माही नदी से है। रमकड़ा उद्योग के प्रसिद्ध गलियाकोट व दाऊजी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल इस नदी के किनारे स्थित है। रमकड़ा उद्योग के प्रसिद्ध गलियाकोट व दाऊजी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है इसी नदी के किनारे स्थित है।
नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर नदी के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। अच्छा, बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है। त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। मेला कब भरता है बेणेश्वर पे? माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। सोम त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माही और जाखम नदी। संत मावजी द्वारा खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। यहाँ पे कहाँ पे? बेणेश्वर पे संत मावजी द्वारा की गई थी। प्रभात क्षेत्र इसका क्या है? बांसवाड़ा से निकलेगी, प्रतापगढ़ में जाएगी और डूंगरपुर में जाएगी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग अलग करती है। ये भी क्या है? PYQ है। ठीक है, हमारी ये नदी कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं माही नदी के सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियों में सोम नदी जो है, पहली बार तो क्वेश्चन ही ये आया है कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी प्रमुख रूप से। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तीनों बार में आंसर है सोम नदी। सहायक नदियाँ, माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से क्या है? इसका उद्गम स्थान है। सहायक नदियाँ जाखम, झावरी, गोमती, टीड़ी, सामरी, सारणी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम नदी की भी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जाखम, झावरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारणी। इसकी ट्रिक है जा, झा, गोटी, सासा। ध्यान रखें तो ध्यान रखना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। वैसे तो जाखम, झावरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारणी ये है। सोम नदी पे बांध कौन से बने? सोम कागदर बांध बना हुआ है, सोम कमला अम्बा बांध बना हुआ है। दोनों के आगे सोम सोम लगा है, इसलिए हमको याद हो जाएगा कि सोम नदी के पास है सोम कागदर बांध और सोम कमला अम्बा बांध। ठीक है। जाखम नदी की बात करें, दूसरी जो सहायक नदी है माही नदी की, उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान जो है भंवर माता, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। ठीक है। सहायक नदियों की बात करें सुकुली और करमुई। इम्पोर्टेंट कौन सा है इसका? बांध का है, जाखम बांध, प्रतापगढ़ में स्थित है, 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, यानी हाइट में देखी जाए तो। इसकी माही नदी की तीसरी जो वो सहायक नदी है उसका नाम है अनास नदी। उद्गम स्थान आम्बेर गांव, मध्य प्रदेश है, जो कि मध्य प्रदेश से मिलती है। ठीक है, माही नदी। सहायक नदी हरण, उद्गम स्थान क्या है? अनास नदी का उद्गम स्थान आम्बेर गांव, मध्य प्रदेश में है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? अनास की हरण है। ठीक है। साबरमती नदी, उद्गम स्थान इसका पदरला गांव, उदयपुर में है, 5 नालों के रूप में बहती है। लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में 45 किलोमीटर पाई जाती है। राजस्थान की ऐसी नदी जिसका उद्गम जो है राजस्थान में होता है, परंतु फायदा गुजरात को पहुंचाती है। इसका उद्गम स्थान पूछ लिया गया है, पदरला गांव, उदयपुर। ठीक है। साबरमती अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी में बहाती ले जाती है। सहायक नदियाँ इसकी वाकल से ही हथमती, मेशवा व वेतरक आदि है। क्वेश्चन आए हुए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। वाकल से ही हथमती, मेशवा, वेतरक, मानसी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। मानसी वाकल नदी का जो आपस में पानी जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई, मानसी और वाकल नदी के पानी को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी, जिसका नाम देवास जल सुरंग रखा गया है, जो कि उदयपुर में स्थित है। राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग इसको कहते हैं। मानसी वाकल किस अभयारण्य से होकर गुजरती हैं? तो फुलवारी की नाल उदयपुर से होकर गुजरती हैं। ध्यान में रखने वाली बात है। अभी हम बात करेंगे लूनी नदी की। लूनी नदी जिसका उद्गम स्थान नाग पहाड़, पुष्कर की पहाड़ियाँ या अना सागर के पास भी कह देते हैं। पुष्कर की पहाड़ियाँ और नाग पहाड़ आ गया तो अजमेर, ध्यान मानना चाहिए। उद्गमित स्थान पर इसको क्या कहते हैं? सरगावती या साकरी नदी कहते हैं। इसके बाद सरस्वती धारा मिलने पर लूनी नदी कहलाती है। उपनाम इसके लवणवती, सागरमती, साकरी नदी, रेल नदी, नाड़ा नदी, जो कि जावर सांचौर में बोली जाती है,
आधी मीठी आधी खारी नदी बालोतरा तक मीठी रहती है और उसके बाद बालोतरा के पश्चात ये क्या है, खारी हो जाती है। मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं और अंतः सलिला भी इसको कहा जाता है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। तो मरुस्थल की गंगा तो हो ही गई क्योंकि सर्वाधिक बह रही है, सर्वाधिक मतलब 330 किलोमीटर काफ़ी होता है। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, ठीक है। भाव क्षेत्र इसका राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण में जाती है। लूनी नदी कहाँ जा रही है, या तो अरब सागर में ही रही है, परंतु खंबात की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रण में जा रही है ऊपर की तरफ। खंबात की खाड़ी तो नीचे है, कच्छ का रण जो है वो गुजरात में ऊपर की तरफ पाया जाता है, ठीक है। सांचौर में यह दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसको नेहड़ क्षेत्र कहते हैं। सांचौर में दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे नेहड़ कहते हैं। नागपहाड़ अजमेर से सागरमती नदी व पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलकर अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम लूणी नदी कहलाता है। नागपहाड़ अजमेर से सागरमती नदी व पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलकर अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर क्या है, दोनों नदियां मिल जाती हैं और तो इसके नाम लूणी नदी कहलाता है। कालिदास ने इसे अंत सलिला कहा। किसने कहा था अंत सलिला? कालिदास ने। प्रवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर 7 जिलों में बहने वाली नदियां हैं। 7 जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी भी है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर में बहती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर और जोधपुर ग्रामीण आ गया तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है अधिकतर, बालोतरा, बाड़मेर, और जो मरुस्थल का भी क्षेत्र कहलाता है, तो इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। सहायक नदियाँ इसकी जोजरी, बांडी, सूकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुहिया, जवाई नदी। ये क्या PYQ आ चुका है। जोजरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूणी नदी की सहायक नदी है। दोबारा बात करते हैं सहायक नदियों की। जोजरी, बांडी, सूकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुहिया, जवाई नदी। एकमात्र लूनी की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, कौन सी नदी है? जोजरी नदी, ठीक है, ध्यान में रखना। लूनी नदी पर बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध बना है। लूनी नदी पर बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध बना है, ठीक है। बिलाड़ा में क्या है? आई माता का मंदिर भी है। जोधपुर ग्रामीण में बिलाड़ा पड़ता है। इस जसवंत सागर बांध जो है इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। लूनी नदी पर बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध बना हुआ है जो कि जोधपुर में पड़ता है। आई माता का मंदिर पास में ही है और इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियों की बात करें, लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी अगर बात करें, अंदर थोड़ा घुसें तो जोजड़ी नदी जो है उसका पोडलू गांव नागौर में क्या है, इसका उद्गम स्थान है। जोधपुर की मुख्य नदी है। किसकी? जोधपुर की। उद्गम तो नागौर में है परंतु मुख्य नदी जोधपुर की है। लूनी में मिलन खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण में क्या है, ये लूनी में मिलन कर जाती है। इम्पोर्टेंट भी है और PYQ भी आया है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। बांडी नदी की बात करें, उद्गम स्थान फुलाद गांव पाली में है। लूनी से में मिलकर लाखर गांव पाली में उद्गम स्थान है। फुलाद गांव पाली में, और लूनी में कहाँ मिलती है? लाखर गांव पाली में। पाली में ही उद्गम है और पाली में ही मिलन है। लीलड़ी नदी उद्गम स्थान जवाजा ब्यावर में पड़ता है। लूनी में मिलन है। पाली व जोधपुर ग्रामीण की सीमा पर क्या है, इसका मिलन होता है। सागी नदी उद्गम स्थान जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में। लूनी में मिलन कहाँ होता है? गांधवा गांव बाड़मेर में। जालौर में उद्गम, बाड़मेर में मिलन सागी नदी का। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर और लूनी में इसका मिलन होता है गांधवा गांव बाड़मेर। खारी नदी की बात करें तो उद्गम स्थान इसका है शेर गांव की पहाड़ियाँ सिरोही, और जवाई में मिलन होता है सायला गांव जालौर में। उद्गम स्थान खारी नदी की बात कर रहे हैं, शेर गांव की। खारी एक नहीं है, खारी काफ़ी हैं, ठीक है ना। उद्गम स्थान खारी नदी का है शेर गांव की पहाड़ियाँ सिरोही में। उद्गम स्थान गोरिया गांव पाली बाली। जवाई नदी जो है उद्गम स्थान है गोरिया गांव बाली पाली। लूनी में मिलन है
हेमगुड़ा सांचौर में। लूनी में मिलन कहाँ होता है? जवाई नदी जो है उद्गम स्थान हो रहा है गोरियागांव बाली में, जो कि पाली में पड़ता है। लूनी नदी में मिलन हो रहा है हेमगुड़ा सांचौर में, ठीक है। और जवाई जो खारी नदी है वो जवाई नदी में मिलती है पहले, ठीक है ना, सायला गाँव जालौर में, ठीक है, ओके। सुकड़ी नदी उद्गम स्थान देसूरी पाली में, और लूनी नदी में कहाँ मिलती है? समदड़ी तिलवाड़ा। संत पीपाजी का मंदिर भी कहाँ है? समदड़ी में, ध्यान हो तो। तिलवाड़ा बाड़मेर बालोतरा सॉरी, ठीक है। जवाई बांध 13 मई 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जवाई बांध का निर्माण क्या है? जवाई बांध है कहाँ है? तो पाली में है। 13 मई 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण के इंजीनियर कौन से? एडगर व फार्गूसन की देखरेख में शुरू हुआ। यह लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर पाली में स्थित है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी है, और जो कि जवाई कहाँ पे है? पाली में है नदी। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह राज्य गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। इनके शुरुआती जो इंजीनियर थे वो तो एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था, परंतु राजस्थान गठन के पश्चात जो 1956 में हुआ है, यह बांध अभियंता कौन से चले गया? मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। यह पाली, जालौर, जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। सेई बांध जो कि उदयपुर में है का प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया। सेई बांध का जो जल जो है वो 9 अगस्त 1977 में पहली बार डाला गया था जवाई बांध में। जवाई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सेई बांध परियोजना बनाई गई थी। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सेई बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, जल सुरंग बनाई गई थी 7 किलोमीटर पहाड़ से। कौन सी जगह से? उदयपुर की कोटड़ा तहसील से सेई बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर सुरंग बनाई गई थी। बात करें पश्चिमी बनास नदी की, उद्गम स्थान इसका नया सानवाड़ा सिरोही, ये अलग नदी है, ठीक है ना। नया सानवाड़ा सिरोही गुजरात के बनासकांठा से होती हुई कच्छ के रण तक जाती है। पश्चिमी बनास नदी जो है नया सानवाड़ा सिरोही में उसका उद्गम स्थान है। गुजरात के बनासकांठा में जाती है, कच्छ के रण में जाती है। फिर इसके बाद इसके किनारे आबू रोड व डीसा बसे हुए हैं। इसके किनारे आबू रोड व डीसा बसे हुए हैं। सहायक नदियाँ इसकी सुगली व सिपू। इस पर सिरोही जिले में पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। इस पर सिरोही जिले में पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। अब हमारा अरब सागरीय अफवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।